सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू उलझी सुलझी बातें। और आज क्या है? आज 2 अगस्त है। हाँ जी, लेकिन मैं आपको अपना 1 अगस्त का रिव्यू देना चाहूँगी। भाई ये थोड़ा गलत है, अच्छा नहीं हुआ मेरा 1 अगस्त। मतलब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। और आज फिर से लोकेशन चेंज है। आज मैं अपनी बहन के कमरे में बैठी हूँ। बताओ, मेरी लोकेशन ही नहीं फिक्स हो पा रही है। एनीवे तो हुआ ये। और वैसे अभी 4:22 हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने बहुत तगड़ी सी टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है। मैं दिखाती हूँ मेरी टू डू लिस्ट। ये थी टू डू लिस्ट। एक भी टिक नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ करा ही नहीं। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मैं करने बैठी, ठीक है। सुबह सुबह उठ गई थी 3 बजे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पढ़ाई शुरू करी। मैं ये कुछ है, ठीक है। इससे मैंने जीके का पहले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो करा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में उन्होंने 10 रूल कराए हैं, वो मैंने थोड़े बहुत करे, थोड़े बहुत नहीं करे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि नहीं करे इतने तो। फिर उसके बाद मैं मैथ्स पे पहुंची। भाई मैथ्स, इसमें पता है उन्होंने क्या करा है? उन्होंने इसमें फर्स्ट लेक्चर में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा था। ज़िंदगी में कभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। बट मुझे लगा कि नहीं डॉली, हम लोग एक्सक्यूज़ेज़ नहीं लेंगे। हम लोग ये पढ़ा रहे हैं ना, टीचर ही है ना, कुछ तो पढ़ा रहे होंगे। नहीं, हम पढ़ेंगे, पहली बार ही है, हर चीज़ की पहली बार होती है। तो मैंने पढ़ना शुरू करा। उन्होंने मतलब ऑब्वियसली रिवीजन करा रहे थे, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं कराए। उन्होंने सिर्फ फार्मूला वगैरह लिखवा दिए और थोड़ा बहुत बता दिया साइड में, है ना, कि मतलब ये क्या है। मेरे पल्ले एक चीज़ नहीं पड़ी। मैंने आज तक कभी, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी उठाया भी नहीं है, ठीक है। लाइक ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है ये सब। लेकिन एक ये चैप्टर है और एक मेंसुरेशन 3D है, ये दोनों तो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं उठाया है। भाई जब मैं ये वाला पार्ट कर रही थी ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एम का मतलब क्या है। फिर आगे जाके जब उन्होंने स्लोप पढ़ाया ना, तब मुझे पता चला, ओ अच्छा ये एम, ये स्लोप है ना। तुम समझ सकते हो कितने बुरे हाल है मेरे, है ना भाई। तो मैंने ये करा। अब मैं यहाँ पहुँची, यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन ख़त्म। आई वॉज़ लाइक कि यार ये मैंने कर तो लिया, मेरे समझ नहीं आया। हाँ, ये वाला पार्ट आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पिछले ही दिन वो जो लीनियर इक्वेशन में नवनीत सर की वीडियो थी ना, उससे पढ़ा था। तो आई वॉज लाइक कि हाँ ये तो मुझे पता है। उतने में ही खुश हो गई थी मैं। एनीवे, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि लग तो नहीं रहा चीज़ें कुछ, क्योंकि भाई मुझे नहीं आ रहा था समझ, है ना। तो मैंने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैं भटकी। मैंने फिर पता नहीं क्या ही करा। मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने क्या करा है। शायद कभी ज़िंदगी में बता सकूं। क्या बताऊं यार, मतलब गलत ही चीज़ें करी मैंने, कुछ इतनी भी गलत नहीं। ठीक है। फिर ऐसा ये सब मैंने ऐसे टाइम पास करा थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट पे, ठीक है, चैट जीपीटी पे, कि मेरी तो ज़िंदगी झंड है, मैं क्या करूं, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब सोचा क्या, 2 बज गए थे इतनी देर में, ठीक है। तुम ये देखो कि 9 बजे के आसपास, 9 से 10 बजे के आसपास मैंने ये एक लेक्चर ख़त्म करा, ठीक है। और मेरे को लगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने चैट जीपीटी, पिंटरेस्ट, ये सब बकवास करी। 9-10 बजे हुआ है ये, 9-10 बजे ये हुआ है। और फिर मैं 2 बजे मैंने क्या करा, चैट जीपीटी, 2 बजे तक मैंने चैट जीपीटी वगैरह करा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार छोड़ो सब कुछ, मेरे को तो नींद आ रही है, ठीक है। मैंने सोचा छोड़ो सब कुछ, सो जाती हूँ। मैं 3 बजे सोने गई। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 5 बजे उठा देना प्लीज़। मम्मी ने कहा ओके मैं उठा दूँगी तेरे को। मैंने कहा अच्छा है, 5 बजे उठेंगे फिर पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। मम्मी ने मुझे उठाया, मैं फिर सो गई। मम्मी ने मुझे फिर उठाया, मैं फिर सो गई। मम्मी ने मुझे फिर उठाया, चाय दी, मैं चाय पी के फिर सो गई। लूप में फंस गई थी गाइस मैं। मैं कितने बजे उठी? मैं उठी 10 बजे।
कहाँ लिखूँ इतनी बर्बादी। 10 बजे उठी, ठीक है, 10 बजे उठी, नहीं 10 बजे नहीं उठी थी एक्चुअली, मैं 10:20 समथिंग पे उठी, ठीक है। बस लाइक चलो यार कोई बात नहीं, अब हो ही गया है इतना टाइम वेस्ट, तो अब क्या कर सकती हूँ मैं 1 घंटे में इस दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं क्या कर सकती थी, राइट। तो मैंने क्या करा, जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग, उसकी जो कमल सर की मैंने बताई थी कि मेरी आधी वीडियो रह रही थी, आधी नहीं रह रही थी, आधे से बहुत कम रह रही थी, मतलब सिर्फ 1 घंटे की रह रही थी, तो मैंने वो देख ली, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि चलो एक चीज़ तो हुई, तो शायद मैंने इसमें लिख रखी है वो कि मेरे को वो देखनी थी, लिख रखी है, हाँ ये देखो। तो मैंने सिर्फ ये करा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली 12 बज गए, अब 12 बज गए तो अगला दिन शुरू हो गया, अगला दिन शुरू हो गया यानी कि आज का दिन, यानी कि 1 तारीख ख़त्म 2 तारीख शुरू। तो आज का वैसे मैंने अभी तक ये बनाई नहीं है टू डू लिस्ट, इसको बंद करते हैं। हाँ बट मैंने कुछ करा है, मैंने ना DS सर हैं, DS सर, उन्होंने प्रॉमिस करा था ना RWAP की वो 3 क्लास में पॉलिटिका निचोड़ वगैरह लाएंगे, उसकी मैंने फ़र्स्ट क्लास देखी, उन्होंने शायद ये कल ही ली है ना भाई। क्लास मस्त थी यार, मेरे को ऑलमोस्ट चीज़ें याद हुई हैं, मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लास में। और भाई मैं ये बोल रही हूँ ना, तो ये जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं होती, मुझे बार बार उन्हें पढ़ना पड़ता है, मुझे बार बार मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, बट लाइक मेरे को याद रह जाती हैं, बट लाइक स्पेसिफिक चीज़ें याद नहीं रहती, जैसे कि डेट हो गया, ईयर हो गए, है ना, नाम वाम तो मुझे याद रह जाते हैं, और लाइक ऐसे स्टोरी सब की तरह जैसे था ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। और शायद एक बारी मैंने ये सारा एक बार पढ़ रखा है, बट मुझे याद आज पहली बार हुआ है भाई, मतलब मुझे कमेटी में जो नाम वाम हैं, ये डेट्स वगैरह सब कुछ भाई उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन था तो थोड़ा कम पढ़ाया, तो मतलब 2.5 आवर की क्लास है भाई, बड़ी मस्त क्लास थी। तो अभी मेरे को अगर उसका PDF मिल जाता है तो मैं उसके PDF से पढ़ूँगी, और लाइक मैं सोच रही हूँ कि इसको ना कंप्लीट कर दूँ। इधर से मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, और ये वाली जो इनकी क्लास है इसमें इन्होंने जो भी बताया है पढ़ाया है वो पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दूँ, बाद के लिए रखना ही नहीं है कुछ भी। तो बस यही सोचा है मैंने। और फिर मतलब मंडे को ये जब अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे, लाइव तो मैं लेने से रही, लेकिन बाद में मतलब उनके साथ वो ले लूँगी, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ है यार ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो आज सुबह जब मैं 11 बजे अपना ऐसे मैंने फीड खोली यूट्यूब पे, तब मैंने देखा कि अरे आदित्य सर तो ज्योमेट्री की क्लास ले रहे हैं, 1 शॉट कर, तो मैंने ज्योमेट्री भी नहीं रखा, तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि चलो ज्योमेट्री पढ़ते हैं आज ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे। सर ने 8 घंटे की क्लास ली है ना, 110 क्वेश्चन कराए हैं, तो शायद मेरा टारगेट आज का यही होगा कि मैं आज सर की वो वाली ज्योमेट्री की क्लास लूँ और ज्योमेट्री को करके ख़त्म करते हैं गाइस। उसके बाद आई गेस गगन प्रताप सर की एक 11 घंटे की क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। और जिस तरह से मैंने मतलब ये जो नोट्स बनाए हैं इसमें मैंने देखा है कि भाई कितना बुरा हाल है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई थिंक मेरे को एक प्रॉपर मतलब कोई मतलब ऐसे मुझे ऐसे जैसे बच्चे को बिठा के समझाते हैं ना फर्स्ट क्लास के कि बेटा दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, सॉरी नर्सरी क्लास के, वैसे मुझे समझाना पड़ेगा कि बेटा देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये इसमें ऐसे ग्राफ बनता है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x एक्सिस को एबिसिस का जो भी होता है वो बोलते हैं। हाई क्योंकि मेरे तो पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा वो चैप्टर, उन्होंने फार्मूलाज बताया, तो आई गेस आई एम अ लिटिल फेमिलियर कि इसमें क्या होता है। तो अब देख मतलब आज की मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी, क्या है आज 2 अगस्त की टू डू लिस्ट बनेगी और इसकी वीडियो मैं कल डालती हूँ। ओके गाइस, तो और हाँ आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, कोई मतलब 4:30 हो गए हैं। एनीवे चलो बाय बाय, देती हूँ आप लोगों को कल अपडेट। और कल तो पहला मंडे है किसका पहला मंडे है? सावन का पहला मंडे है भाई, बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। बताओ मतलब मंदिर जाने को मिलेगा यार, मज़े आते हैं पता है मंदिर में ऐसे। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं रोज़ नहीं जा सकती हूँ यार, बट पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मंदिर जाना अच्छा लगता है बट लाइक जब लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं नहीं चाहती कि लोग देखें कि मैं मंदिर में आई हूँ। नॉट बिकॉज आई एम शाय, नहीं मे बी not because I'm embarrassed but maybe because I'm just shy or I just don't want people to know what I'm doing in my personal life,
है ना। तो खैर यही है, आगे अगर कभी खुद का घर होगा तो उसमें शायद से एक छोटू सा टेम्पल टाइप होगा, अगर बरामदा वाला घर हुआ, जो कि बहुत बड़े ख्वाब हैं। खैर बरामदे वाला घर इज़ अ नेसेसिटी यार, सबके पास होना चाहिए। पता है, ऐसे फ्लैट डिज़ाइंस होने चाहिए जिसमें बरामदे वाला घर हो, फ्लैट में बरामदा। बालकनी तो इत्तू इत्तू सी होती हैं, बालकनी नहीं, ऐसे फ्लैट वाला बरामदा। डजंट मेक सेंस, आई नो, बट ड्रीम्स समटाइम्स शुडंट मेक सेंस, बिकॉज समटाइम्स दे आर गुड एज ड्रीम्स ओनली, है ना। प्रैक्टिकल नहीं होगा, आर्किटेक्चर्स जो हैं वो गाली देंगे मुझे अभी इस आइडिया के लिए, बट कोई बात नहीं। इट्स जस्ट समथिंग भाई, इट्स जस्ट समथिंग। एनीवे गाइस, चलो बाय बाय। आज 10 मिनट की वीडियो हो गई, 11 मिनट की ऑल्सो, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।